स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके एजुकेशन पॉइंट फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हम चैप्टर नंबर 1 में स्फेरिकल सेल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर चुके हैं। वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। देखेंगे, सपोज अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर ओ है ये, और इसकी रेडियस है आर। तो हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था 3 पॉइंट पर। पॉइंट बाहर हो सकता है, पॉइंट सरफेस पर हो सकता है, और पॉइंट इनसाइड हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहां, सपोज अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर प्लस क्यू चार्ज is distributed uniformly over the surface। सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है एक समान रूप से। तो हमने एक आर त्रिज्या के स्फेरिकल सेल की कल्पना की जिसके सरफेस पर एक समान रूप से आवेश प्लस क्यू है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर अगर हमें निकालना है वैद्युत विभव, तो ये बाह्य बिंदु है P, जिसकी सेंटर O से डिस्टेंस स्मॉल r है। P V द पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं। हमें निकालना है पोटेंशियल पॉइंट P पर। तो वी नो दैट, हमने इस टॉपिक से जस्ट पहले वाले टॉपिक में फॉर्मूला पढ़ा है कि E इज इक्वल टू होता है -dV/dr। वहाँ x पढ़ा था, यहाँ डिस्टेंस r की टर्म में ले रहे हैं तो r लिख लिया। हमें निकालना है पोटेंशियल, तो dV इज इक्वल टू हुआ -E/dr। चाहिए हमें पोटेंशियल, देन पोटेंशियल एट P। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम, अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो हमें इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है इन्फिनिटी से, कहाँ लेकर आ रहे हैं हम लेकर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि r डिस्टेंस तक। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया इस रेंज में। ये हो जाना चाहिए फिर
ई इंटू डी आर, सोल्व करेंगे हम इसे तो माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आएगा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 से कोई लेना देना नहीं, और 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/r, लिमिट इन्फिनिटी टू r, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी की जगह हम r की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये आया v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, 1/इन्फिनिटी होता है 0। v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल आ चुका है। अब अगर हम बात करेंगे एट सरफेस, नंबर 2 एट सरफेस, तो सरफेस के लिए क्या होता है, सरफेस के लिए स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट पी अगर यहाँ आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है रेडियस हो जाएगी सेल की, तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो पोटेंशियल आएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन स्मॉल r की जगह हम रख देंगे कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड बात करते हैं हम एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट, तो हमें ये बात पता है एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारा, 0 आया था। देन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी आर, और ई 0 है तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा फिर v की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट आता है जब भी हम किसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, तो v इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कितना आएगा, ये उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर, यानी कि 1/4πε0 q अपॉन r। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि स्फेरिकल सेल गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। अगर हम इसे ग्राफ से दर्शाएं तो ये सेल है हमारा, सेंटर को हमने ये मान लिया बाई एक्सिस पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये सेंटर हुआ, ये होगी रेडियस r। तो हम देखते हैं मैक्सिमम कहाँ है, जितना अंदर किसी भी पॉइंट पर है पोटेंशियल उतना ही सरफेस पर है। तो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर सरफेस तक के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो v है, मैक्सिमम है। और उसके बाद आउटसाइड पॉइंट पर फॉर्मूला आया है हमारा q अपॉन r, यानी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे r इंक्रीज होगा v की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये ग्राफ डिक्रीज होता चला जाएगा।
तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये हो गया r इजिकल टू आर तक कांस्टेंट, और उसके बाद r अगर बढ़ा है r से तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहें जिससे अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें इन वीडियोस का। थैंक यू।